हम लोग थोड़ा एडवांस जाएंगे हमारे थर्ड वीडियो में पावर बीआई फॉर बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा डेटा जो हम लोग ने ऑलरेडी पहले सेशन में भी किया है और ये डेटा आपको लिंक पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास लोकेशन है एंड लोकेशन में हमारे पास कंट्री है और कंट्री का पॉपुलेशन भी है। एंड सपोज अगर हमें ये कंट्री का पॉपुलेशन चेंज करना हो, ठीक है, ये है सपोज ये मेरे पास ओल्ड डेटा है और मुझे न्यू डेटा आना है कंट्री का। ओके, और ये डेटा है कैलिफोर्निया बेस्ड कंट्रीज, पूरे स्टेट कैलिफोर्निया है, उसके सिटीज का डेटा है मेरे पास। करेक्ट। सो अब अगर मुझे चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे हम लोग हमारी वेबसाइट से डेटा कैसे पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप गूगल में जाओगे और आप कैलिफोर्निया डेमोग्राफिक्स डेटा लिखोगे। ओके, और यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो आपको ये मिलेगा कैलिफोर्निया डैश डेमोग्राफिक्स डॉट कॉम। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे। आप जब इस पर क्लिक करोगे, आप जब नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे सारा डेटा मिलेगा। कैलिफोर्निया कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, काउंटीज बाय पॉपुलेशन, कैलिफोर्निया सिटीज बाय पॉपुलेशन। सो हम लोग सिटीज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ओके, एंड मैं यहाँ पे अपना ये डेटा कॉपी कर लूँगा। ओके, ये लिंक कॉपी कर लूँगा। ओके, ये लिंक कॉपी करने के बाद मैं अपने एडवांस क्वेरी एडिटर में जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे सोर्स में क्लिक करूंगा और वेब को क्लिक करूंगा। जैसे ही वेब को क्लिक करूंगा एक बॉक्स ओपन होगा फ्रॉम वेब। ठीक है, बेसिक में मैं यहाँ पे अपना यूआरएल प्रेस कर दूंगा और ओके। अब जैसे ही ओके यूआरएल प्रेस करूंगा एक नेविगेटर पेज ओपन होगा जब ये कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो वो कनेक्ट, और ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना तेज है, क्योंकि पावर बीआई वर्क्स ऑन इंटरनेट, सो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका इंटरनेट तेज चलता हो। ठीक है, तो अब हमारा डेटा आ गया है। यहाँ पे 3 है, मुझे टेबल चाहिए खाली, तो मैं टेबल पे क्लिक करूंगा। ओके, तो ये आ गया हमारा डेटा। ठीक है, और मैं इसे ओके करूंगा। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर कुछ एरर्स आते हैं या नहीं आते हैं हम लोग पहले वो चेक करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे और यहाँ पे तो एरर्स नहीं है, बट यहाँ पे एरर्स है। ये रेड मार्क्स का मतलब क्या है, एरर्स। तो ये क्या बोल रहा है, रैंक 32 3% एरर है हमारे पास। और ये एरर क्यों है, क्योंकि अगर आप ये देखो ये रैंक को उसने फॉर्मेट लिया है नंबर फॉर्मेट में। ओके, और अगर मैं थोड़ा नीचे जाके देखूं तो हम लोग देखते हैं कि ये एरर कहाँ पे है और ये एरर हम कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एरर है। तो ये एरर क्यों है, 796 पे एक एरर है, 752 743 पे एरर है। हम देखते हैं एरर क्यों है। हम यहाँ पे आके एक बार 749 752 पे देखते हैं। ठीक है, अगर आप 404 पे देखो, 404 पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, 404 पे भी एरर है। एरर क्यों है, बिकॉज ये नंबर के साथ टेक्स्ट है। ओके, और ये जो हमारा उसने फॉर्मेट लिया है ये सिर्फ नंबर फॉर्मेट लिया है एंड इसके लिए हमको ये एरर आ रहे हैं। अब ये एरर हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर दिस सिनेरियो हमें रैंक तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, हम राइट क्लिक कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, तो रैंक कॉलम ही हट जाएगा। तो हमें एरर्स का चिंता ही नहीं रहेगा। सपोज अगर हमें रैंक रखना है, ठीक है, हमें रैंक निकालना नहीं है और हमें ये एरर्स निकालने हो, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं रोज में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रिमूव एरर्स कर सकते हैं, तो जितनी भी एरर्स रहेंगे सारे निकल जाएंगे और हमें रैंक कॉलम निकालने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो रैंक कॉलम हमें वैसे भी नहीं चाहिए, तो हमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो हम रिमूव एरर्स कर देंगे। जैसे ही हम रिमूव एरर्स कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे एवरीथिंग इज ग्रीन, ये भी ग्रीन है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हो गया रेडी। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम हमारे लोकेशन टेबल में जाते हैं। ओके, अब हमें ये जो हमारा न्यू डेटा का पॉपुलेशन है टेबल में, हमें ये लोकेशन में डालना है। वो कैसे डालते हैं, पहले हम लोग ये टेबल को चेंज कर देते हैं डेटा फ्रॉम वेब। ठीक है, अब हम हमारे लोकेशन में जाएंगे। अब जैसे ही लोकेशन में जाएंगे, ठीक है, लोकेशन में आ गए हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे नेम हमें ये चेंज करना है, राइट, इसके थ्रू हमें हमारा पॉपुलेशन का डेटा लाना है। ठीक है, पॉपुलेशन का डेटा हमारा यहीं कहीं है। ओके, हमारा पॉपुलेशन का डेटा यहाँ पे है, हमें न्यू पॉपुलेशन डेटा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेम पे क्लिक करेंगे, हम लोग मर्ज क्वेरीज को क्लिक करेंगे। हम जैसे ही मर्ज क्वेरीज को क्लिक करेंगे हमें एक बॉक्स ओपन होगा मर्ज का। ठीक है, तो ये बेसिकली बोल रहा है आपको क्या मर्ज करना है, इसमें इसमें मेरे को मर्ज करना है नेम। ठीक है, और कौन से टेबल से करना है, मेरे को कौन से टेबल से करना है, मेरे को डेटा फ्रॉम वेब से करना है, और वो भी यहाँ पे ओके का बटन नहीं आया है। क्यों नहीं आया, ये बोल रहा है सेलेक्ट द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम बोथ द विजिबल टेबल्स। यहाँ पे तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने किया नहीं है, इसलिए वो ओके नहीं दे रहा है।
तो मैं यहाँ पे कर लूँगा सिटी, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, इग्नोर को क्लिक करके सेव कर दूंगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, द सिलेक्शन मैचेस 74 ऑफ 74 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, द सिलेक्शन मैचेस 74 रोज ऑफ 74 रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल। सो बेसिकली क्या बोल रहा है, ये 74 रोज जितने भी थे वो मेरे वेब डेटा में ऑलरेडी है। भले ही मेरा वेब डेटा हो कितना भी बड़ा, ठीक है, मेरा वेब डेटा होगा 1000, बट इसमें जो 74 वैल्यूज है वो मेरे जो ओरिजिनल लोकेशन कॉलम है उसमें है, ये बता रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, ओके। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा एक टेबल आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सपैंड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही ये एक्सपैंड करूंगा, अब ये पूछ रहा, अब मुझे रैंक तो चाहिए नहीं क्योंकि मेरे डेटा में रैंक है ही नहीं, तो मैं ये रैंक हटा सकता हूँ या मैं रैंक वहाँ पे भी डिलीट कर सकता था। मुझे सिटी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिटी का कॉलम है, मुझे बस चाहिए न्यू पॉपुलेशन। तो मैं पॉपुलेशन को क्लिक करूंगा और इसे हटा दूंगा, ठीक है, और मैं ओके करूंगा। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा ये मेरा आ जाएगा पॉपुलेशन, ठीक है। और अब मैं पॉपुलेशन को ज़रा क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ, ओके। ये मेरा ओल्ड पॉपुलेशन था, ये मेरा न्यू पॉपुलेशन है। मैं मेरा ओल्ड पॉपुलेशन को कर दूंगा रिमूव, ठीक है, और मेरा न्यू पॉपुलेशन को कर दूंगा मैं पॉपुलेशन। तो इस तरह से हमें हमारा न्यू पॉपुलेशन डेटा मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना वेब के थ्रू, यूआरएल्स के थ्रू भी हम अपना डेटा ला सकते हो, ठीक है। अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। ये है, ये हम लोग ने सारा कुछ अपडेट कर दिया है क्वेरी, अब क्वेरी में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई है, अप्लाई है क्लोज। सो बेसिकली ये क्या ऑप्शन है, ये क्लोज क्या बोलता है, जो भी हम लोग ने ये किया है अगर हम क्लोज कर देंगे तो जो भी हम लोग ने चेंजेस और किए हैं यहाँ पे जो अप्लाइड स्टेप्स आए हैं हमें, ये कुछ भी लोड नहीं होंगे, ठीक है, और ये क्वेरी एडिटर क्लोज हो जाएगा। सो हमारा सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। अप्लाई का मतलब क्या रहेगा, अप्लाई हो जाएगा बट ये क्वेरी एडिटर क्लोज नहीं होगा, ठीक है। अप्लाई हो जाएगा बट ये, सो बेसिकली इट्स अ सेफ बटन, सेव, ठीक है, जो भी हम लोग ने किया है वो अप्लाई कर देगा। क्लोज एंड अप्लाई क्या है, ये बेसिकली क्वेरी एडिटर क्लोज कर देगा और हमारा विजुअल डैशबोर्ड जो है ये ओपन कर देगा। तो देखते हैं हम लोग क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है, हम लोग ने क्लोज एंड अप्लाई किया है। ये देखिए ये कर रहा है लोड डेटा, हम लोग ने जितने भी चेंजेस किए ये लोड कर रहा है। अगर एरर आता है तो एरर दिखाएगा, नहीं तो लोड कर लेगा, ठीक है। सो अब ये डिपेंड करता है कि अपना क्या बोलते हैं डेटा कितना बड़ा है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, उस सब पे ये निर्भर करता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर थोड़ा टाइम भी लगे तो इट्स ओके। ये देखिए इसने सारा डेटा अपडेट कर दिया है, तो हम लोग का सारा डेटा सही था, ये हमारे फील्ड्स में आ गया है सारा डेटा। ओके, हम लोग ने एक और चीज़ नहीं की थी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस से एक बार क्वेरी एडिटर में जाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारा डेटा मॉडल, ठीक है, ये हमारा है डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल बेसिकली पहले हम लोग इसको अच्छे से क्लिक करके ला देते हैं सामने सामने, ताकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक आज इम्पोर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा कि हमें कनेक्शंस देना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है टेबल टू टेबल, ओके। थोड़ा नज़दीक ला देते हैं हम लोग, बाद में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग ने सारे ला लिए, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। नाउ बेसिकली द प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोग ने, मैंने आपको बोला हम लोग ने एक चीज़ मिस कर दिया है। क्या मिस कर दिया था, हम लोग ने डेटा फ्रॉम द वेब से तो हमें पॉपुलेशन आ ही गया है, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, बट ये क्या कर रहा है, ये हमारा लिंक कर रहा है लोकेशन से, सो हमें दिक्कत आएगी बाद में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे या क्वेरी एडिटर में जाएंगे, क्वेरी एडिटर ओपन होगा और ये जो डेटा है, ठीक है, आप इसे राइट क्लिक करोगे और अनेबल लोड हटा दोगे। आप डिलीट नहीं कर रहे हो, आप जस्ट अनेबल लोड कर रहे हो, ठीक है, और कंटिन्यू, ठीक है। अनेबल लोड कर रहे हो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसमें जो डेटा था पॉपुलेशन का वो हमें हमारे लोकेशन में आ गया है, तो हमें वापस से नहीं चाहिए, और हम इस बार क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वेरी कंप्यूटर, अब देखना क्या होगा, क्या हुआ है, हमारा वो डेटा चले गया है, ठीक है। जो हम लोग ने डेटा फ्रॉम दी वेब लिया था वो हमारा यहाँ से चले गया है। तो क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने अनेबल लोड कर दिया है, बट हमें हमारे क्वेरी में उसको रखा है खाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे अगर आप ये देखो डेट टेबल वन का इसका कनेक्शन नहीं है,
ठीक है, इसका कनेक्शन कहीं पे भी नहीं है। और अब क्या होगा, हम लोग एक सैंपल लेके देखते हैं हमारे डेटा विजुअलाइजेशन में जाके। ठीक है, सपोज अगर मैं सेल्स लेता हूँ, ओके, पहले तो मैं डेटा टेबल वन में से डेट ले लेता हूँ। डेट में से मैं लेता हूँ, डेट हायरार्की में से लेता हूँ मैं मंथ। ठीक है, मंथ ले लेता हूँ। और मैं सेल्स टेबल में जाऊँगा, सेल्स में मैं ले लूँगा प्राइस। या अगर आप देखो, आप में आपको क्या लग रहा है, टोटल तो है हमारे पास ये, बट ये जैन फरवरी का भी टोटल एक ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि देर इज नो रिलेशन बिटवीन सेल्स टेबल एंड डेट वन टेबल। वो कैसे पता चलेगा कि रिलेशन नहीं है? अगर आप देखो रिलेशन क्यों नहीं है, यहाँ यहाँ पे आपको जो ये रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये यहाँ पे डेट वन टेबल के साथ है ही नहीं, किसके साथ भी। ठीक है, हमें जोड़ना पड़ेगा वो। तो हम और हमारा जो सेल्स टेबल है, ठीक है, सेल्स टेबल जो है हमारा, और अगर आप यहाँ पे देखो परचेज डेट, इसमें भी डेट कॉलम है और इसमें भी डेट कॉलम है। ठीक है, हम इससे मैच कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको सेकंड वे डेट टेबल, दो वे डेट टेबल बताए थे। हम ये टेबल फॉलो कर रहे हैं, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसे कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोकेशन में देखो, लोकेशन में डेट नहीं है, तो हम इसे कनेक्ट नहीं कर सकते। दो वैल्यू होनी चाहिए जिसे हम कनेक्ट कर सके। तो मैं क्या करूँगा, ये डेट को क्लिक करूँगा और ट्रैक करूँगा। ठीक है, और परचेज डेट के पास ला दूंगा। जैसे मैं लाऊंगा, आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा। ये रिलेशन आ गया। अब अगर मैं अपने विजुअलाइजेशन में जाऊँगा, तो अब आप देखिए ये। ठीक है, तो ये था बेसिक्स। अब देखिए, ये जनवरी का डेटा उसने, क्योंकि हम लोग ने रिलेशन दे दिया है, तो उसने जैन में कितना था, फेब में कितना था, सारा देके टोटल दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। हम वीडियो 4 में और बहुत कुछ सीखेंगे, तो बने रहिए। आई थिंक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं हो तो आप मुझे बताइए कि किस में इम्प्रूव करूँ, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।